हेलो दोस्तों, मैं राहुल पूर्वे आप सभी का अपने YouTube चैनल पूर्वे मैथमेटिक्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम घातांक एवं करनी चैप्टर का एक स्पेशल टाइप लेकर के आए हैं। और दोस्तों, घातांक एवं करनी को इंग्लिश में सर्ट्स एंड इंडिसेस भी कहते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम कुछ इस तरह के प्रश्नों पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें आप कुछ इस तरह के प्रश्नों का वर्गमूल निकालने को बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अगर हम आपसे पूछे कि 4 का वर्गमूल इट मीन्स 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप सब लोग झट से जवाब दे देंगे कि 2 होगा। उसी तरह अगर हम 9 का वर्गमूल पूछे 9 का स्क्वायर रूट, तो आप कहेंगे 3 होगा। तो कुछ इसी तरह के प्रश्न जब आपको इस रूप में पूछे जाएंगे तो इसका वर्गमूल आप कैसे निकालिएगा, तो दोस्तों उसका तरीका हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान ले कि आखिर वर्गमूल को हम कितने तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्गमूल को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो हम उसको मान लो कि कोई x एक नंबर है, तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि सीधा ये लिख दे कि x का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, या फिर इसी बात को अगर सिंबल लगा करके रिप्रेजेंट किया जाए, अर्थात इसको हम स्क्वायर रूट ही कहते हैं, ये इसका मतलब वर्गमूल ही होता है। या तो आपको लैंग्वेज में इस तरह से लिख के देगा या आपको फिर ये x पर स्क्वायर रूट लगा करके देगा। ठीक है दोस्तों, या नहीं तो वर्गमूल को ही अर्थात स्क्वायर रूट को ही अगर पावर के रूप में देगा, तो किसी भी बेस का पावर अगर 1/2 है, इसका मतलब आपसे उस बेस का वर्गमूल, उस नंबर का वर्गमूल पूछा गया। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि 4 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, या फिर इसी सवाल को कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि 4 का स्क्वायर रूट, अर्थात वही बात है वर्गमूल क्या होगा। या नहीं तो अगर 4 का पावर 1/2 है, तो कहीं ना कहीं आपसे स्क्वायर रूट ही पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो इन सब का जो आंसर होगा वो एक ही होगा और वो 2 होगा। ठीक है दोस्तों, आप सब लोग समझ रहे होंगे। तो वर्गमूल निकालने का जो आपके पास ये डिजाइन है, इस तरह से आपको सवाल पूछा जा सकता है। वर्गमूल को इस 3 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या तो बेस का पावर 1/2 दे देगा, तो कहीं ना कहीं आपसे उसका वर्गमूल ही पूछा जा रहा है। या नहीं तो इस तरह का सिंबल लगा देगा जिसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। या नहीं तो लैंग्वेज में ही सीधा सीधी लिख करके दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के हम पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, और हम उसका सबसे पहले शॉर्टकट देखेंगे। जैसा कि आपको यह सवाल दिख रहा है, इसका हम सबसे पहले शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम यह भी जानेंगे कि हम आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं, उसका एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम शॉर्टकट देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि यह सवाल आपको दिख रहा है, यह सवाल आपके पास कुछ ऐसा है। पहला नंबर अगर हम इसको बोले तो यह सवाल आपसे यह पूछा गया है कि 8 - 2√15 का वर्गमूल या फिर इसका मान क्या होगा, यह बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इस सब के ऊपर ये रूट लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपसे वर्गमूल ही पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा तो आप जवाब, अगर आप इस पर पकड़ बना ले जो रूल अभी हम बताने वाले हैं, तो शायद 1 से 2 सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो रूल अभी हम बताने वाले हैं उसके लिए एक बात का ध्यान हमेशा रखना है। और वो क्या रखना है, तो अंदर वाला जो रूट है उससे पहले 2 लगा होना चाहिए। हम जो अभी रूल बताने वाले हैं, ये रूल तभी लगेगा जब अंदर वाले रूट से पहले क्या लगा हो, 2 लगा हो। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, रूल तभी लगेगा जब अंदर वाला रूट से पहले 2 लगा हो, तभी आप इस तरह के प्रश्नों का स्क्वायर रूट इस तरीका से निकाल सकते हैं, जो तरीका अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप ध्यान लगाइएगा और यहां देखिएगा, यहां आपको 8 दिख रहा है और यहां आपको 15। ठीक है दोस्तों, तो 15 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है, जिसको गुना करे तो 15 फैक्टर मतलब उसको फिर गुना करने पर 15 होना चाहिए, लेकिन जोड़ने पर 8 हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मतलब ऐसा 2 वैल्यू आपको ढूंढना है जिसको जोड़े तो 8 और गुना करे तो 15। तो वो वैल्यू दोस्तों आपको मिलेगा 5 और 3। और हमेशा दोस्तों बड़ा वाला वैल्यू पहले लिखिएगा और छोटा वाला बाद में। ठीक है दोस्तों, और जब ऐसा आप लिख ले तो अपने मन से दोनों पे रूट लगा दीजिए, और जो सवाल में साइन है, जो साइन सवाल का दे रखा है वही साइन इसके जवाब का होगा, और दोस्तों यही इसका वर्गमूल हो जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों।
आप सब लोग एक बार फिर से इसको रिकैप कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अंदर वाला रूट से पहले अगर 2 लगा हुआ है तो झट से आप ऐसा 2 वैल्यू सोचो जिसको जोड़े तो 8 होना चाहिए, 5 3 8, और गुना करे तो 15, तो 5 तिया 15। तो उसके बाद करना कुछ नहीं था दोस्तों, दोनों के ऊपर रूट लगाना था और जो साइन सवाल का था वही साइन जवाब का। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह बात समझ में आया होगा। लेकिन हम दोस्तों, अब आप में से बहुत के मन में यह चल रहा होगा कि हम ये कैसे मान ले कि यही इसका वर्गमूल होगा। तो दोस्तों, इसका बड़ा आसान तरीका है और हम एकदम शॉर्टकट लॉजिक से आपको यह प्रूफ भी करवा देते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि अगर √4 का वैल्यू हम देखें तो आप कहेंगे 2 होगा, √9 का वैल्यू देखें तो आप कहेंगे 3 होगा, अगर √16 का वैल्यू देखें तो आप कहेंगे 4 होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ध्यान दें तो कहीं ना कहीं वर्गमूल के बाद जो, जैसे 4 का स्क्वायर रूट आपको 2 मिल रहा है, तो अगर हम इस वैल्यू से 4 लाना चाहे तो इसी से मल्टीप्लाई करना होगा। अर्थात जो वैल्यू बाहर निकला हुआ है अगर हम उसका स्क्वायर कर दे तो आपको अंदर वाला वैल्यू मिलेगा। अगर 2 का स्क्वायर करें तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करें तो 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करें तो 16 मिलेगा। तो अगर हम आपको ऐसा दिखा दें कि अगर इसका स्क्वायर करने पर ये आ जाए तो आप मान लोगे कि यही आपका स्क्वायर रूट होगा। तो चलिए दोस्तों, हम एनालिसिस भी करते हैं कि इसका स्क्वायर करते हैं। √5 माइनस √3 यहां से करते हैं, √5 माइनस √3 और इसका स्क्वायर करते हैं। दोस्तों, तो आप सबको देखने में ये कुछ a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। क्या लग रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप सबको पता होगा a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 ही होगा, प्लस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, और माइनस है तो -2ab, तो -2 और ab एक ही तरह का रूट है दोनों का, तो दोनों एक ही रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है दोस्तों, आप अलग अलग पहले लिखते, a का √5 और b का √3, पर दोनों का रूट जब सेम है तो आप उस दोनों को एक ही छत के नीचे एक ही रूट में शामिल करके गुना कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अगर आप देखें तो ये 5 3 8 और -2√15। क्या दोस्तों, आपको ऐसा दिख रहा है? तो कहीं ना कहीं अब आपको विश्वास हो गया होगा कि यही वैल्यू आपके इस सवाल का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज हम अलग अलग तरह के 10 क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आखिर इस तरह का कॉन्सेप्ट किन किन सवालों में लगाया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका सेकंड सवाल, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 2 नंबर सवाल दोस्तों कुछ ऐसा था, √5 प्लस पूरा पे रूट है प्लस 2√6, मतलब 5 + 2√6 का स्क्वायर रूट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो करना कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया है कि आप रूल तभी लगाना जब अंदर वाले रूट से पहले 2 लगाओ। ये ध्यान रखना, रूल तभी लगेगा जब अंदर वाले रूट से पहले 2 लगाओ। क्या लगाओ? 2 लगाओ। ठीक है दोस्तों, रूल तभी लगेगा जब अंदर वाले रूट से पहले 2 लगाओ। तो दोस्तों यहां 2 लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब हम रूल लगा सकते हैं। रूल क्या कहता है कि 6 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ो, अर्थात 6 को ऐसे 2 वैल्यू में आपस में गुना करके लिखो जिसको जोड़े तो 5 हो और गुना करे तो 6। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे बताओ, 3 और 2 होगा, आप जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 मिलेगा। और हमने बताया है अपने मन से दोनों के ऊपर रूट, और जो साइन सवाल में वही साइन जवाब में, यही आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला सवाल। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल में आपको √5 का वैल्यू दे रखा है 2.236। ठीक है दोस्तों, और आपसे पूछा जा रहा है 4 + 5 √6 + 2√5। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी ने अभी इस सवाल में अगर आप देखें तो 6 + 2√5 का स्क्वायर रूट निकालना सीखा है। हमने आपको बताया था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी का काम कर लेंगे। हमने आपको बताया था कि अगर अंडर वाले रूट से पहले 2 लगा है तो आप रूल लगा सकते हैं। रूल क्या है, ऐसा 2 वैल्यू ढूंढना है जिसको जोड़े तो 6 हो और गुना करे तो 5। तो दोस्तों आपको पता चलेगा वो वैल्यू है 5 और 1। 5 और 1 का गुना करेंगे तो 5 होगा और जोड़ेंगे तो 6, और दोनों पे अपने मन से रूट लगा देना है, और जो साइन सवाल में वही साइन जवाब में। इसका मतलब यह हुआ कि आप इस वैल्यू को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, अर्थात इसका वैल्यू यही होगा। तो फिर हम दोस्तों करेंगे क्या, अगर आप देखें तो √1 का वैल्यू 1 ही होगा,
और √5 का वैल्यू दे रखा है। तो अगर आप 2.236 देखें, √5 की जगह पुट कर दें और √1 का वैल्यू 1 ही होता है, तो फाइनली क्या मिलेगा 3.236। और अब आप देखेंगे तो सवाल कुछ आपका ऐसा बनेगा 4 + 5 और इसके साथ ये गुना हो जाएगा 5 × 3.236। तो अगर आप देखेंगे तो 5 तिया 15, अगर हम केवल इंटीजर्स को देखें तो 5 तिया 15, अब 15 में 4 जोड़े तो 19, मतलब 15 से तो इसका वैल्यू ज्यादा आएगा ना, और उसमें 4 जोड़ना होगा, तो 15 4 19 से बड़ा वैल्यू वाला आंसर होगा। अगर आप ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में 19 से बड़ा वैल्यू केवल ऑप्शन डी है। तो आप पूरा कैलकुलेशन किए बिना डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं ऑप्शन डी, और वो क्या हो जाएगा 20.180। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप सबको ये बात समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा सवाल जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, 12 + 6√3 और इसका वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, हमने बताया था कि वर्गमूल को 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इसका वर्गमूल पूछ दिया, या नहीं तो आप अगर ये हटा दो तो इस पर ये लगा देगा, या नहीं तो आप ये हटा दो तो कहीं ना कहीं आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, किसी भी बेस का पावर 1/2 है तो कहीं ना कहीं उसका आपसे वर्गमूल ही पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, हम इस सवाल का वर्गमूल निकालने का तरीका सीखते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि रूल तभी काम करेगा इन तरह के प्रश्नों का वर्गमूल निकालने के लिए जब तक कि अंदर वाले रूट से पहले 2 ना लगा हो। पर दोस्तों, क्या यहां अंदर वाले रूट से पहले 2 है? नहीं है, आपके पास 6 है, लेकिन हमको 2 ही रखना है, तभी रूल लगाना है। तो क्या मैं 6 को 2 × 3 बोल सकता हूं? एकदम बोल सकता हूं। और आप मुझे बताओ, कहीं ना कहीं अगर मैं यहां केवल 2 को रहने दूं, इसका मतलब 3 को अंदर भेजना होगा। अच्छा, एक चीज और बताओ, 3 रूट से बाहर कब आता है? जब अंदर में 9 होता है। तो अगर मैं इस 3 को यहां से हटा करके अंदर में डाल दूं तो ये पूरा अंदर में क्या हो जाएगा 9 × 3 = 27। ध्यान देना दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सवाल अब ऐसा हो जाएगा 12 + 2√27। ठीक है दोस्तों, अब हमको ऐसा 2 वैल्यू चाहिए जिसको गुना करे तो 27 और जोड़े तो 12। तो आप बखूबी कहेंगे सर 9 और 3 होगा, और फिर अपने मन से इस पे रूट लगाना है, और जो सवाल का साइन है वही जवाब का भी साइन होगा। और √9 का वैल्यू 3 होता है, तो 3 - √3 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आप यहां देखते हैं तो गुना करने पर 27, तो 9 3 ही जोड़ने पर 12 हो रहा है, तो आप यहीं पर कर लेते 9 और 3, कोई जरूरी नहीं था उसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाने का। लेकिन हमको चूंकि यहां समझाना था आपको, इसलिए हमने इसको सेकेंड स्टेप में ले गया हूं और फिर इसको सॉल्व किया हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार का है, जो यहां आपको दिख रहा होगा। यह सवाल √15 - x√14 है। ठीक है दोस्तों, और बराबर √8 - √7। ठीक है, और यहां आपसे पूछा जा रहा है x के जगह वैल्यू क्या होगा। दोस्तों, यहां अभी तक आप जो काम सीधा करते थे ना, अब उसको उल्टा करना। देखिए कैसे, आपको इस तरह के प्रश्नों का वर्गमूल निकाल करके ये दे दिया, और आपको तो पता है कि आप वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो जोड़ने पर 15 होना चाहिए और गुना करने पर अंदर वाला। तो आप देखें, जो सवाल का साइन है वही जवाब का साइन है, ये भी ठीक है। जोड़ने पर 8 7 15 भी हो रहा है, इसका मतलब अंदर में 8 7 56 होना चाहिए था। ठीक है, और 56, 14 को कितना से गुना करेंगे तो 56 होगा? 4 से। इसका मतलब यहां 56 तो होना चाहिए था, साथ ही साथ उस वक्त यहां पे 2 भी होना चाहिए था। गौर से देखना दोस्तों, क्योंकि ये रूल तभी लगाते हैं जब रूट से पहले 2 लगा हो। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि x = 2 आंसर होगा। नहीं दोस्तों, x = 2 नहीं होगा। x = 2 तो तब होता जब रूट में 56 होता। आपको तो रूट में 14 दे रखा है, तो कहीं ना कहीं इस 4 को आपको रूट से बाहर ले जाना होगा। और 4 जब रूट से बाहर, ये पूरा रूट में होगा ना, और 4 जब रूट से बाहर जाएगा तो 2 बनेगा। तो कहीं ना कहीं 2 को 2 से गुना हो जाएगा, ये 4 हट करके अंदर में अंदर से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा। और कहीं ना कहीं x का जो पूरा वैल्यू मिलेगा वो 4 मिलेगा। आ रहा है बात समझ में दोस्तों? मैं एक बार फिर से रिकैप कर दे रहा हूं। किसी भी नंबर्स का, अगर आपको इस तरह के नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना हो, वर्गमूल, तो आप क्या करते हैं?
ऐसा दो वैल्यू चूज करते हैं जिसको जोड़े तो 15, तो 8 7 15 हो रहा है, लेकिन गुना करने पर रूट के अंदर 56 होना चाहिए। तो 8 7 56 तब होता ना जब 14 को 4 से गुना करते हैं, तो 4 से तो यहां गुना करना है, और ये रूल तभी लगता है जब रूट से पहले 2 लगा हो। इसका मतलब यहां पर ऑलरेडी 2 होना चाहिए था, तब यहां 56 होना चाहिए था। तो 2 तो उस रूल के मुताबिक आएगा, और 56 तो तब बनेगा जब 14 को 4 से गुना करेंगे। और चूंकि सवाल में 56 दे नहीं रखा है, हमने लगाया है, तो उस 4 का भी वैल्यू रूट से बाहर आएगा। आखिर फाइनली x के जगह हमको 4 देना होगा, ताकि 1 2 रूट के अंदर जाके 4 बन के 56 बन जाए, और 1 2 सवाल के कंडीशन को फॉलो करवाए ताकि हम रूल लगा सके। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो x बराबर 4 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल जो है आपका कुछ ऐसा है, बड़ा अजीब सा लगेगा। 3 + √5 का वर्गमूल क्या होगा, मतलब ये कुछ ऐसा सवाल है। अब आप देखो दोस्तों, हमने तो आपको बताया था कि जब तक अंडर वाले रूट से पहले 2 ना लगा हो तब तक आप स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं सकते हैं, इस रूल से, जो रूल हम आपको बता रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारा रूल लगाए जो आपने अभी अभी सीखा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहां पर रूट से पहले 2 लगाना होगा। तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे सवाल के नंबर पे कोई फर्क ना पड़े। तो कहीं ना कहीं 2/2 कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करो, 2/2, और 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब अंदर में भिन्न वाला जोड़ है, फ्रैक्शन का एडिशन है, तो हम वैसा ही कुछ कर लेते हैं। 1 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। जब गुना करके 2 लेते हैं एलसीएम तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। 3 2 जा 6, 3 दूना 6, और 1 को 2 से करेंगे तो 2√5 को पूरी 1 से करेंगे तो ये होगा। अब आप देखेंगे एक सर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक करने में एक रूल होता है, √a/b अगर है तो ऊपर वाले के लिए भी रूट होगा और नीचे वाले के लिए भी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 6 + 2√5 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो यहां देखें अंदर वाले रूट से पहले 2 आ गया, इसका मतलब रूल लगा सकते हैं। रूल क्या लगेगा, जोड़ने पर 6, गुना करने पर 5, तो 5 और 1, 5 1 को जोड़ेंगे तो 6, और 5 1 को गुना करेंगे तो 5 देगा, तो ऊपर में 5 1 बनेगा। ठीक है दोस्तों, 5 1, लेकिन रूट लग के बनेगा। 1 मिनट, चूंकि आपको कंफ्यूजन ना हो तो हम एक स्टेप लिख लेते हैं। और √a/b है ना, तो √a बट्टा में रूट भी कर सकते हैं, तो इसी तरह इसको भी कर लीजिए। √6 + 2√5, और नीचे में इसका अलग रूट लगा दो। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 1 लेंगे, ताकि जोड़ने पर 6 और गुना करने पर 5 हो जाए। रूट से पहले 2 लगा था तो हम रूल लगा सकते हैं, और चूंकि प्लस साइन है तो प्लस, और नीचे √2। तो अब आप देखेंगे दोस्तों, √2 से इस दोनों में डिवाइड होगा, √5 में भी और √1 में भी। तो जब √5 में √2 से कीजिएगा तो √5/√2, और जब दोनों रूट में है, दोनों ही वैल्यू रूट में है, तो हम उसको एक जगह लिख सकते हैं ना। √a/√b को आप एक ही साथ एक ही रूट में a/b कर सकते हैं, तो उसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं। फिर प्लस रूट, दोनों एक जैसा रूट में है तो 1/2 कर सकते हैं। तो आपका आंसर कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर सवाल दोस्तों आपका कुछ ऐसा है, √28 - 6 √3, और इसका वर्गमूल कुछ ऐसा दे रखा है, √3a और -b, और आपसे पूछा जा रहा है a - b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वैल्यू तो तब नहीं निकालेंगे जब आपको a और b का वैल्यू पता होगा। तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालना सीखते हैं, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना आप सीख चुके हैं, लेकिन ये तब निकलेगा जब अंदर वाले रूट से पहले 2 हो। तो कहीं ना कहीं 3 को क्या करना होगा, 6 को अगर आप तोड़े तो 2 × 3, तो 2 छोड़ेंगे, 2 रूट से बाहर रखेंगे, इसका मतलब 3 को अंदर ले जाना होगा। और 3 अंदर से बाहर कब आता है, जब रूट के अंदर 9 हो। ठीक है दोस्तों, चूंकि 9 का ही √3 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर 27 है, तो आप 28 को और 28 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ो, जिसको जोड़े तो 28 हो और गुना करे तो 27, तो वो 27 और 1 होगा। जोड़ेंगे तो 28 और गुना करेंगे तो 27 × 1 27 होगा। दोनों के ऊपर अपने मन से रूट, जो साइन सवाल में वही साइन यहां। ठीक है दोस्तों, अच्छा 27 का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो ये कहीं ना कहीं आपको, अगर आप 27 को तोड़े तो 9 × 3 कहेंगे, तो 9 का तो वर्गमूल पूरा निकल जाएगा 3, लेकिन क्या 3 का निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगा, और √1 का वैल्यू 1 ही होगा। और ये बराबर कहीं ना कहीं एक स्टेप हम छोड़ दे रहे हैं, ये वैल्यू यहाँ ले रहे हैं, ये वैल्यू कहीं ना कहीं आपको यहाँ मिलेगा। तो मुझे बताओ √3 के साथ क्या लगा, अगर दोनों तरफ LHS और RHS की तरफ अगर आप कंपेयर करें
तो √3 की तरफ क्या लगा 3, जबकि यहाँ √3 की तरफ क्या a, इसका मतलब a का वैल्यू 3 होगा, a का वैल्यू क्या होगा 3। अच्छा माइनस है, कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा b के जगह क्या है 1, तो b के जगह 1 लेंगे और 3 में से 1 जाएगा तो आंसर क्या बनेगा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल जो है आपका दोस्तों वो कुछ ऐसा है, आपको a बराबर दे रखा है √7 + 2√12, ठीक है दोस्तों, और फिर आपको b बराबर दे रखा है √7 - 2√12, और जैसा कि आपसे सवाल पूछा गया वो है AQ + BQ, ठीक है दोस्तों। अच्छा सबसे पहले हम ये जानते हैं कि AQ + BQ होता क्या है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो इसका तो बहुत सारा फॉर्मूला, लेकिन यहां कुछ ऐसा लगेगा a + b का होल क्यूब - 3ab × a + b। आप लोग याद कर लीजिएगा AQ + BQ का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है a + b का होल क्यूब - 3ab × a + b, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके लिए तो कहीं ना कहीं आपको यह जानना होगा कि a और b का वैल्यू क्या होगा, तो हम a और b का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अंदर वाले रूट से पहले 2 लगा, इसका मतलब हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं अपने रूल के मुताबिक। तो जोड़े तो 7, गुना करे तो 12, 4 और 3 दोनों पे अपने मन से रूट लगाइएगा, 4 3 7, 4 3 12 प्लस इसका मतलब वैल्यू क्या बन जाएगा √4 का वैल्यू 2 + √3, ठीक है दोस्तों। अच्छा अगर यहां देखें तो यहां b का वैल्यू जो मिलेगा आपको वो 2 - √3, चूंकि सब कुछ तो सेम है, बस माइनस है, यहां प्लस है तो प्लस, यहां माइनस, आप निकाल सकते हैं। अच्छा आपको a + b चाहिए, जब आप दोनों को जोड़िएगा तो प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, √3 प्लस में √3 माइनस में जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल, तो क्या जुटेगा 2 में 2 जुट करके 4, तो 4 का वैल्यू 3, अर्थात a + b, a का वैल्यू ये पूरा है, b का वैल्यू ये पूरा है, तो a + b क्या दे देगा 2 2 4, क्योंकि प्लस माइनस तो खत्म हो जाएगा। चलो फिर -3। अच्छा ए बी मतलब क्या हुआ, ए बी मतलब हो गया ये ए का ये पूरा वैल्यू और बी का ये पूरा वैल्यू। तो अगर आप ए बी निकाले, मैं निकाल दे रहा हूं पर आप ओरली कर सकते हो, a + b a - b, a + b और a - b, तो कहीं ना कहीं a² - b², 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, a² - b², तो 4 में से 3 गया तो 1, तो इसका मतलब ए बी की जगह कुछ नहीं 1 आएगा, और a + b तो आपने निकाला है 4 होगा, तो कहीं ना कहीं 64 में 4 × 12 घटेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 52। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप सबको ये बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसा है। सवाल कहता है x बराबर 3 + 2√2, ठीक है दोस्तों, और आपसे जो पूछा गया है वो कुछ ऐसा सवाल पूछा गया, √x - 1/√x, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो वैल्यू गिवन जो दे रखा है वो x का दे रखा है, लेकिन पूछ जो रहा है उसमें रूट लगा हुआ है, तो आप भी क्या करो बोथ साइड रूट लगा दो, यहां रूट लगाएंगे तो यहां भी रूट लग जाएगा, और जब आप यहां रूट लगा दिए तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल का वर्गमूल निकालना है। तो निकालने का तरीका क्या है, अंदर वाले रूट से पहले 2 लगाओ, 2 लगा हुआ है तो रूल फॉलो करेगा। फॉलो क्या करेगा, ऐसा 2 वैल्यू ढूंढना है जिसको जोड़े तो 3 और गुना करे तो 2, तो 2 और 1 होगा, गुना करने पर 2 देगा, जोड़ने पर 3 देगा, अपने मन से रूट लगाना है, और प्लस है तो प्लस, ठीक है दोस्तों। अच्छा कहीं ना कहीं आपको जो वैल्यू मिला √x का वो √2 + 1, ये √x का वैल्यू। अच्छा √x तो मिल गया, अच्छा 1/√x भी चाहिए, मतलब 1/√x चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं ये उलट गया तो ये भी नीचे उलट जाएगा, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आपको इस तरह के सवाल का सॉल्यूशन करना हो, ये रेशनलाइजेशन के थ्रू होता है, जिसको आप हर परमेकरण कहते हैं। तो करना कुछ नहीं, नीचे वाला को सीधा ऊपर ले जाना, साइन चेंज करके लिखना, और नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर लेना। √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 2 और 1 का अंतर, दोनों पदों के वर्ग, तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, और अंतर लेना है, तो 2 में से 1 गया तो 1, मतलब फाइनली वैल्यू √2 - 1। अब आप जैसे ही इसको और इसको घटाओगे, अगर आप इस सवाल को देखें तो हम इसको यहां सॉल्व कर दे रहे हैं। अगर आप √x का वैल्यू देखें तो आपको √2 + 1 मिल रहा है, और 1/√x का वैल्यू देखें माइनस के बाद, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं ये है, तो ये आपको लग जाएगा √2 - 1, चूंकि माइनस है तो ब्रैकेट में रखना होगा, माइनस दोनों के साइन को चेंज कर देगा, तो आपका आंसर जो होगा वो -√2 और माइनस +1, तो √2 से √2 गया प्लस माइनस, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है दोस्तों।
ये यहां आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में आप सब लोगों को? ये जो बात हम किए हैं, ये जो रेशनलाइजेशन है, ये रेशनलाइजेशन है, लेकिन इसके ऊपर हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो मेरा अगला वीडियो होगा। यहां आप सीधा समझ ले कि जब कभी भी इस तरह का फॉर्म देगा 1/, का, तो आप इसको सीधा ऊपर ले जाना साइन चेंज करके, और नीचे जो करना है कुछ नहीं, दोनों पदों के स्क्वायर का अंतर लेना है। तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, और अंतर मतलब माइनस। ठीक है दोस्तों, तो जब नीचे 1 आ गया तो फिर नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आज का आखिरी सवाल, 10 नंबर। 10 नंबर सवाल जो है दोस्तों, वो कुछ इस रूप में आपको दिख रहा होगा ऊपर। 28 + 10√3 का पावर 1/2, फिर -7 - 4√3 और इसका पावर -1/2। दोस्तों यहां पे दो बात है, इसका वैल्यू तो आपको निकालना है। मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी बेस का पावर 1/2 है तो कहीं ना कहीं आपसे वर्गमूल पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक तो बात ये हो गई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1/2 को आप ऐसे लिख सकते हो। मतलब ये सवाल आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था, इस रूप में, पावर 1/2 ना देकर के आपको इस रूप में पूछा जा सकता था, तो मैं ये रूप लिख ही देता हूं। और माइनस, अच्छा दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, अगर किसी भी बेस का पावर निगेटिव होता है तो बेस उलट जाता है। इट मीन्स अगर a का पावर -1 है तो आप इसको 1/a लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं यहां पे वही बात है। तो मैं इस पूरे बेस को नीचे ले जाऊंगा, चूंकि पावर 1/2 है, इसका मतलब ऐसा डिजाइन वर्गमूल मिल जाएगा। तो 1/7 - 4√3 का आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको सॉल्व करने का तरीका बखूबी जानते हैं। जब भी कुछ इस तरह के प्रश्नों का स्क्वायर रूट निकालना होता है, वर्गमूल, तो आप करते क्या, अंदर वाले रूट से पहले 2 ढूंढते हैं। लेकिन यहां तो 10 है, तो कहीं ना कहीं 10 को 2 × 5 कर सकते हैं, और केवल 2 को रखना है। इसका मतलब 5 को अंदर ले जाना होगा। और दोस्तों आपको पता होगा कि 5 अंदर से बाहर तभी आता है ना जब वो 5 अंदर में 2 बार हो। इसका मतलब जब तक अंदर में 25 ना रहेगा तब तक बाहर 5 नहीं आएगा। तो अगर अंदर में 25 है तो बाहर 5 आता है, तो अगर बाहर वाला 5 को अंदर ले जाए तो वो क्या बन जाएगा, 25। तो ये 5 जब अंदर जाएगा तो ये 25 बन जाएगा। यहां भी अगर आप देखें तो ये 2 × 2 होगा, एक 2 को अंदर ले जाएंगे तो अंदर जाने पर वो क्या बन जाएगा, 4, क्योंकि 4 ही बाहर आकर के 2 बन जाता है, 4 का ही वर्गमूल 2 होता है। तो अब आप अगर इस सवाल को देखें तो 25 × 3 = 75, ऐसा 2 वैल्यू मिल गया आपको, 25 × 3, 25 × 3 = 28। गुना करने पर ये मिल गया और जोड़ने पर ये मिल गया, प्लस है तो प्लस। ठीक है दोस्तों, अब -1/, में यहां देखेंगे तो एक ही बार में सॉल्व कर देते हैं। 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 7। ठीक है दोस्तों, 2 वैल्यू मिल गया, जिसको जोड़े तो 4 × 3 = 7 और गुना करे तो 12, दोनों के ऊपर रूट लगेगा, माइनस है तो माइनस। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों आप इसको सॉल्व करना अभी भी सीखें। जब 1/, के फॉर्म में कोई हो, मैं इसको यहीं सॉल्व कर दे रहा हूं अगले स्टेप में, तो इसको सीधा ऊपर ले जाओ। तो मैं इसी को इस रूप में लिख सकता हूं, √4 + √3, और नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर। तो √4, रूट वाले चीज का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो केवल रूट हटेगा, तो इसका स्क्वायर करने पर 4 बचेगा, इसका स्क्वायर करने पर 3, और 4 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा। मतलब नीचे वाले से भी कोई मतलब नहीं, सॉरी 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो केवल आपके पास अब सवाल ये बचा, √25 का वैल्यू 5 + √3, और ये जो है माइनस के साथ दोनों का गुना, मतलब दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो -√4 का वैल्यू 2 और माइनस प्लस -√3, तो √3 से √3 गया, प्लस में माइनस में, तो 5 में से 2 गया, तो आंसर क्या बचेगा, 3। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बेहतर लगा, तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे पूर्वे मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।